ये तिरछा 7 और साथ में एंटी क्लॉकवाइज शेप ऑफ मून। ये क्या बन गया? हे। अब यहाँ से अगर मैं ये डॉट्स गिराऊं तो ये इसके पास से गुजरें, और अगर मैं इसको यहाँ पे बंद करूं तो ये एग भी बन जाए। इसी तरह ये तिरछा 4 या हमज़ा और एंटी क्लॉकवाइज शेप ऑफ मून, ये आइन बन जाता है। अब दो टुकड़े हैं इसके, एक इसका हेड है और दूसरा टेल है। ये इसका हेड और दूसरा टेल। ऐसे ही आप लोग इनकी प्रैक्टिस करेंगे। अकेले में एंटी क्लॉकवाइज शेप ऑफ मून की प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ से शुरू करें और दरमियान में आके रोकना है, जैसे चांद बन जाए, और अगर इसको बंद करें तो एग भी बन जाए। ये देखें। अब जब आपका बच्चा तिरछा 7 ठीक से लिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं खिज़र हयात और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। देखें जी, आज हम कुछ अल्फाज, कुछ हरूफ की जो फार्मेशन है वो आपको आज में हम क्लियर करके देंगे भी किस तरह आपने छोटे बच्चों को हरूफ की जो फार्मेशन है वो पढ़ानी है। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि ये जो तिरछा 7 आपने पढ़ा था ना, ये टूल्स में से, और तिरछा 4 या हमज़ा, इसके साथ हम एंटी क्लॉकवाइज शेप ऑफ मून लगाते थे तो हमारे पास हरूफ निकल आते थे। देखें, ये तिरछा 7 और साथ में एंटी क्लॉकवाइज शेप ऑफ मून, ये क्या बन गया? हे। अब यहाँ से अगर मैं ये डॉट्स गिराऊं तो ये इसके पास से गुजरें, और अगर मैं इसको यहाँ पे बंद करूं तो ये एग भी बन जाए। इसी तरह ये तिरछा 4 या हमज़ा और एंटी क्लॉकवाइज शेप ऑफ मून, ये आइन बन जाता है। अब दो टुकड़े हैं इसके, एक इसका हेड है और दूसरा टेल है। ये इसका हेड और दूसरा टेल। ऐसे ही आप लोग इनकी प्रैक्टिस करेंगे। अकेले में एंटी क्लॉकवाइज शेप ऑफ मून की प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ से शुरू करें और दरमियान में आके रोकना है, जैसे चांद बन जाए, और अगर इसको बंद करें तो एग भी बन जाए। ये देखें। अब जब आपका बच्चा तिरछा 7 ठीक से लिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज शेप ऑफ मून ठीक से लिखेगा, खुद ब खुद उसका जीम ठीक हो जाएगा। ऐसे ही जब तिरछा 4 ये हमज़े की प्रैक्टिस करेगा और एंटी क्लॉकवाइज शेप ऑफ मून डालेगा तो आइन उसका ठीक हो जाएगा। अब आते हैं क्लॉकवाइज शेप ऑफ मून से कितने हमारे जो हरूफ हैं वो बनते हैं। अब इसका एक एंगल आपने अप रखना है और दूसरा डाउन रखना है। अब इसके अंदर भी देखें, उर्दू गिनती का 3, ये स्टेप वाइज जो दंदाने आपको मैंने पढ़ाए थे, ऐसे ये उर्दू गिनती का 3 है, और इसके साथ हमने क्लॉकवाइज शेप ऑफ मून लगाना है। अब उर्दू गिनती के 3 के साथ जब क्लॉकवाइज शेप ऑफ मून बनाते हैं तो इसकी पार्टीशन होती है। ये देखें, ये ऊपर एक और दूसरा शेप ऑफ मून, ये 1 और ये 2। अब ये दो चीज़ें मिलें तो सीन बनता है। दो चीज़ें मिलें तो यहाँ पे हम इस हर्फ को कंप्लीट कर देते हैं, सीन। अब इसके साथ ही एक और हमारे पास हर्फ आता है स्वाद। अब सीड ऑफ एप्पल 1, ये छोटा अलिफ और शेप ऑफ मून। अब यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, एक सीड ऑफ एप्पल है और यहाँ पे एक छोटा अलिफ आपने लगाया, और उसके बाद तीसरे नंबर पे शेप ऑफ मून। इसके बाद आता है, दोबारा से इसको गौर से देख लें, ये सीड ऑफ एप्पल दाएं से बाएं आपने राइट करना है, और क्लॉकवाइज शेप ऑफ मून। अब ये जो सीड ऑफ एप्पल है ये पड़ा है, ये देखें ना, ये पड़ा है, ये खड़ा नहीं है। बहुत से बच्चे इसको गलत करके लिखते हैं, यूं कर देते हैं ऐसे। अब ये जो है इससे कुछ भी नहीं बनेगा, क्योंकि ये आपने गलत इसकी प्रैक्टिस की है। तो आपने इसको दाएं से बाएं राइट करना है। लाइन के ऊपर गौर से देखें, ये इसकी प्रैक्टिस यूं करनी है, दाएं से बाएं। अगर आप इसके ऊपर अलिफ लगाते हैं तो ये भी बन जाता है। अगर 2 सीड ऑफ एप्पल को आप मैच करते हैं तो 2 चश्मे ये भी बनता है। ये देखें। इसी तरह आप लोग ये कॉमा डालें और शेप ऑफ मून दे दें, काफ बन जाएगा। ये दोबारा से देखें, अब ये काफ एक और ये दूसरी ढलान जो बाहर की तरफ निकलती है, तीसरी शेप ऑफ मून है। आप इसको यूं नहीं करना, अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं, बिल्कुल सीधा नीचे ले आते हैं इसको। ये
ये गलत है, इसको बाहर की तरफ थोड़ा सा निकालना है और उसके बाद शेप ऑफ मून देना है। तो क्या बन जाएगा, काफ। इसकी फॉर्मेशन क्या है, लेस देन के साइन को मोल्ड करना है और थोड़ी सी ढलान है, ये बाहर की तरफ निकल रही है, ये देखें। उसके बाद शेप ऑफ मून है, तो एक काफ है यानी कि लेस देन के साइन को मोल्ड किया, दूसरा ये ढलान है, तीसरे नंबर पे शेप ऑफ मून है। तो इस तरह ये आपके जो हरूफ हैं वो ठीक होंगे। ऐसे ही आप लिखते हैं छोटा अलिफ और शेप ऑफ मून, नून बन जाता है। ऐसे ही आप बड़ा अलिफ और शेप ऑफ मून। फिर आपके पास बे के शेप ऑफ बोट वाले जो हरूफ हैं वो शुरू हो जाते हैं। अब एक एंगल इसका आपने तिरछा रखना होता है, दूसरा बिल्कुल सीधा रखना होता है। तो आपने इसके साथ अगर छोटा अलिफ लगा के शेप ऑफ बोट यहाँ पे डाल दिया और काफ की कशक को 45 डिग्री के एंगल पे आपने ड्रा करना है। अब एक कशक हो गई, दूसरा छोटा अलिफ हो गया, तीसरा शेप ऑफ बोट, तीन चीज़ें मिली हैं तो आपका काफ कंप्लीट हुआ है। उसके बाद है लेस देन के साइन को डी शेप में मोल्ड करो, ऐसे कॉमा बन जाए और उसके बाद शेप ऑफ बोट दे दो। अब एक ये और दूसरा शेप ऑफ बोट, ये दो चीज़ें मिली हैं तो क्या बन गया है, फे बन गया है। तो ये फॉर्मेशन के साथ साथ जब आप बच्चे को चलाएंगे तो बहुत क्विक रिस्पांस देगा बच्चा, बहुत जल्द वो चेंज होगा। तो इसके बाद हमारा एक और हर्फ है छोटा अपना हाफ सर्कल और छोटा अलिफ, थोड़ा सा आगे करके ये जगह छोड़नी है, यही बन जाएगा। तो ऐसे ही तिरछा 4 या हमज़ा को आप राइट करेंगे और तिरछा सी और उसके बाद शेप ऑफ मून। अब एक तिरछा सी है, एक शेप ऑफ मून है, तो ये बन गया छोटी ये प्रैक्टिस आपने इसकी करके रखनी है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है इसकी भी। अब छोटा अलिफ ज़ेर या ज़बर, नीचे जगह छूटनी चाहिए, ये ऐसे झटका देना है, यहाँ पे रे बन जाएगा। रे के बाद हाफ सर्कल ज़ेर या ज़बर, दाल है, इस तरह लेस देन के साइन को मोल्ड करो, ज़ेर या ज़बर, ये इसके नीचे भी आपने जगह छोड़नी है। अब बहुत से बच्चे इसको यूं दाल लिखते हैं, वो को यूं कर देते हैं, रे को यूं कर देते हैं, ये तीनों गलत हैं। इस तरह नहीं होता, आपने इसके नीचे जगह लाजमी छोड़नी है, ये देखें, ये लाजमी जगह छोड़नी है, तब जाके ये ठीक होंगे। एक और हमारा हर्फ है सीड ऑफ एप्पल, ये सीड ऑफ एप्पल की प्रैक्टिस करनी है। और उसके बाद है छोटा अलिफ, अपना बड़ा अलिफ, ये आपने लगाना कहाँ पे, थोड़ा सा आखिर में जाके लगाना है। बहुत से बच्चे इसको यूं ऐसे लगा देते हैं, तो ये गलत है, इससे भी बचना है आपने। सीड ऑफ एप्पल है और अलिफ ऑलमोस्ट एंड पे जाके लगे, तो ये बनेगा। इस तरह आपने ये प्रैक्टिस करनी है इनकी। तो जो बच्चे शेप ऑफ बोट और मून की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे। अब शेप ऑफ मून को देखें, अब ये यहाँ तक आया हुआ है, मैंने कहा था इनकी पार्टीशन कर लिया करें। ये देखें, ये 3 डॉट नज़र आ रहे हैं, इस दरमियान वाले डॉट के आसपास इसका क्या आ जाना चाहिए, दूसरा हिस्सा आ जाना चाहिए शेप ऑफ मून का। तो आपसे क्या गलती होती है, आपसे ये बड़ी गलती होती है, ये वाली इस तरह कर देते हैं। अब देखिए चांद ऐसे थोड़ी होता है, आपने इसको लेके चलना है थोड़ा सा आगे, ये अब चांद बन गया है। अब ये जो फ़र्क है ये आपको ख़राब करता है यहाँ पे, और इसके ऊपर जो कुछ भी आप लगाएं इजीली आपके जो हरूफ हैं वो बनेंगे। ये देखें ना, ये बनते जा रहे हैं। अब इसके नीचे भी अगर आप लोग इजीली शेप ऑफ मून लगाएं तो आपके हरूफ कंप्लीट होंगे। ये देखें, यहाँ पे देखा, ये हरूफ कंप्लीट हो गए। यहाँ पे भी देखें आप, ये शेप ऑफ मून आपने यहाँ पे ठीक रखी है, तो खुद ब खुद बच्चा ट्रैक पे आ गया है। तो जो पेरेंट्स अपने छोटे बच्चों की राइटिंग के लिए परेशान हैं वो फ़ौरन रब्ता करें। स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर है वो शो हो रहा है आपको। ऑनलाइन क्लास बहुत मुनासिब फ़ीस में दी जाएगी और बहुत जल्द आपके बच्चों की राइटिंग बदल जाएगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखना है और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, खिज़र राइटिंग स्टूडियो को, और दूसरा जो चैनल है हैंड राइटिंग टिप्स, उसको भी लाजमी आपने सब्सक्राइब करना है। तो अगले वीडियो में
आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।